हेलो बच्चों, तो देखो आज हम एक चीज स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वास्तव में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है ये है हमारे पास पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का। ये पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस है, पूरे फिजिक्स की जान होती है ये बेचारी अपने पास। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो एकदम से सीधा सा मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब एकदम होमोजीनियस रहे, सारी चीजें एक जैसी रहे। ठीक है। किसी भी लाइन में, जैसे कि मीटर में हमने जोड़ा 6 मीटर में 2 मीटर जोड़ा तो कुल कितना आ जाएगा बच्चों? देखो 1 मीटर आ जाएगा। ये वाला टर्म भी मीटर में रहना चाहिए, ये वाला टर्म भी मीटर में रहना चाहिए। मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? मीटर ही रहेगा। उसी तरह से अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 15 kg की बात करें तो और 15 kg लिख दें तो इनके बीच में किस चीज का साइन आएगा बच्चों? इक्वल का साइन आएगा। उसी तरह से हम क्या करें, अगर हम इधर 10 सेकेंड लिख दें, इधर 5 सेकेंड लिख दें तो यहाँ पे कुछ ऐसा साइन बनेगा, मतलब 10 सेकेंड इज ग्रेटर देन 5 सेकेंड। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये हमारे पास प्राइमरी क्लास की चीज है। ठीक है ना बच्चों। तो हमारे पास अभी के लिए जो काम वाली चीज है, जो हमें अभी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11 में खूब लंबी चौड़ी मैथ्स लगाने के बाद में तब हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो भाई इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? ठीक है। तो इसकी जरूरत हमारे पास फिजिक्स में पड़ी है। मैथ और फिजिक्स में कुछ खास अंतर होते हैं। मैथ में अपने पास कैलकुलेशन मेन होता है, इसमें भैया डायमेंशन मेन होता है। सीधी सी बात है, पूरी फिजिक्स में डायमेंशन ही मेन होता है। फिजिक्स की डिफिनीशन ही दी जाती है कि फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों। और मेजरमेंट डायमेंशन चाहिए भाई, उसकी यूनिट चाहिए। यहाँ पर देखो अगर हम 5 मीटर लिख दें और 2 सेकेंड लिख दें तो ये भाई कुछ काम धाम हो नहीं सकता इसमें। मतलब क्या है, 1 मीटर रहे 1 सेकेंड रहे तो बीच में प्लस का साइन नहीं लग सकता है। मतलब अपने पास प्लस का, माइनस का, इक्वल का और कंपेरिजन का, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन एग्जिस्ट बिटवीन ओनली दो फिजिकल क्वांटिटीज विच है सेम डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है बच्चों। और इसके बेसिस पे कुछ हम क्वेश्चंस देखा जाए, एकदम सिंपल सिंपल ही है। बस भाई कंसेप्ट अगर आप पकड़ के रख रहे हैं तो अपने पास इतना हिम्मत रहेगी कि कोई कुछ भी क्वेश्चन दे दे, नहीं परेशानी आएगी। और अगर आपने क्वेश्चन रटने पर कोशिश किया तो भाई किसी कंपटीशन का कुछ नहीं हो सकता, चाहे नीट हो, IIT हो, या इनफैक्ट बोर्ड तक के समय इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ आप नहीं फॉलो कर पाएंगे। उसके आप कहना क्या चाह रहा है या किस चीज के बेसिस पर हम किसी चीज को गलत या सही करें, ये हमें ध्यान देना होगा। ठीक है बच्चों। आओ देखो एक इक्वेशन लिखा जाए, S इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT अपॉन D माइनस X, ऐसे करके मान के चलो हमने कोई एक इक्वेशन लिख दिया। और ये आगे हमेशा इस तरह की क्वेश्चंस में लिखा जाता है कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या वर्ड लिखा जाता है? दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चों। ऐसे लिख दिया गया। ये डायमेंशनली करेक्ट का क्या मतलब होता है? यस तो अपना भाई मान के चलो कि पुराना वाला सिंबल ही है। यस माने डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर, इसकी डायमेंशन फार्मूला L है। अगर ये S जो है हमारा L है लेफ्ट साइड वाला, तो ये भी लेंथ ही रहेगा, ये भी लेंथ ही रहेगा, ये भी लेंथ ही रहेगा, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। और ये पहले दिया जा चुका है, दिस गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बच्चों। तो क्या किया जाए, आगे क्वेश्चन क्या हो सकता है? जनरली भाई इतना रहना चाहिए, जैसे क्वेश्चन लिखा जाए इतना ही, बस इतना ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन लिखा जाए शुरू से लेकर अंत तक जाते जाते हमारे माइंड में ये चीजें बन जानी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज लिखे तो कहाँ तक जा सकते हैं, क्या चीज इस पर पूछी जा सकती है, सारे पॉसिबिलिटीज अपने माइंड में आ जानी चाहिए। ठीक है। तो सीधा सा मतलब है भाई AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT अपॉन D माइनस X स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचता है इसमें, A की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, C का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और
डी का डायमेंशन, और कोई दूसरे कुछ तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो। ठीक है बच्चों से, तो एटी की बात करें तो ये चीज मीटर है, तो इक्वल टू क्या ये चीज मीटर ही होनी चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल आएगा। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चों, एल टी की पावर -1। ठीक है, अब इसी तरह से बी की देखा जाए तो डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ये भी मीटर ही रहेगा, तभी तो बेचारा मीटर में मीटर जोड़ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी कितना जाएगा बच्चों, ये देखो आ जाएगा एल इंटू टी की पावर -2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, इस बेचारे में पहुंचते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला की कुछ भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें गलती से प्लस माइनस आ गया तो समझ लो एकदम से सिंपल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो d-x² दे दिया, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जबकि x² और d की डायमेंशन सेम हो। ठीक है बच्चों, तो जनरली एक सबमीटर ही दिखाते हैं, एक अपने पास क्या है पोजीशन है जिसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, b में x² को सब्ट्रैक्ट किया गया है, घटाया गया है, और ये तभी पॉसिबल है जबकि डायमेंशन ऑफ d और डायमेंशन ऑफ x² क्या रहे आपस में बराबर रहे, यानी डायमेंशन ऑफ d कितना आ जाएगा बच्चों, देखो l² के बराबर आ जाएगा। जैसे प्लस माइनस लगता है वहीं पे क्वेश्चन बेचारा खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चा, और एक चीज देखा जाए, और क्या दिया गया, थर्ड टर्म पूरा का पूरा है CT/D-x², इतना करके है, ये पूरा बेचारा इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, सभी मिलकर के इसके बराबर है, यानी कि ये भी मीटर है, ये पूरा मीटर है, ये मीटर है और ये मीटर है। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या आएगी बच्चों, देखो इसकी डायमेंशन आएगी L, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो C की डायमेंशन हमें पता करनी है, T की हमें तो पता ही है टाइम है, D की जगह हमने अभी निकाला L² है, सब मिला जुला करके किसके बराबर हुए बेचारे, L के बराबर हुए। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन ऑफ C कितनी आ जाएगी, L³ T की पावर -1। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला प्रिंसिपल। तो अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो तभी पॉसिबल है कि दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ठीक है बच्चों, एक और अपना एकदम से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि मान के चलो कि पहले उसका जिक्र तो किया ही किया जाता है, और उस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। अपने पास है वंडरवाल गैस इक्वेशन, P + A/V² इंटू B - B = RT। ये क्या वंडरवाल गैस इक्वेशन है, हमने वंडरवाल का नाम नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, छोड़ो मान बोलिए उनको, तो अभी जिस पॉइंट पर है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर ये तो देखने लग रहा है बेचारा प्रेशर जैसा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, तो बस देखना है प्रेशर है। ठीक है, भी अपनी जगह पर है, वॉल्यूम है। यहाँ पर दो चीजें और आ गई हैं, इनको भी लिख ही लेते हैं बेचारे, कौन सी चीज है कि जो अपना है वो टेम्परेचर ऐसे करके है। ठीक है, तो वंडरवाल गैस इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन दे दिया जाएगा, सभी चीजों का नाम दे दिया जाएगा, बस वो कहाँ का फार्मूला है, कैसे फार्मूला है, ये हमने कभी देखा है नहीं देखा, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है बच्चों ना, तब देखो क्या होगा, और पूछा क्या गया है, A and B आर वंडरवाल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, A और B क्या है, A और B अपने पास वंडरवाल कांस्टेंट है, इन्हीं की हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है ना, अगर ठीक से देखा जाए ना, लंबा चौड़ा बुढ़ावा करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, एक पैसे की जरूरत नहीं है उस लंबे चौड़े बुढ़ापा, बस अगर गलती से कहीं प्लस माइनस लग गया तो पूरा दुनियादारी इसकी खत्म। यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, P + A/V² लिख दिया गया, यानी कि P में A/V² जोड़ा गया है,
और ये तभी पॉसिबल है जबकि p की डायमेंशन और a/v² की डायमेंशन सेम हो। अगर ये kg है तो ये भी kg रहेगा, तभी 2 kg मिलकर के तीसरा kg बन के आएगा। तो यार अजीब सी चीज आ गई, 2 kg मिलकर के तीसरा kg कैसे? 3 kg + 5 kg, ये दो बेचारे kg हैं, इनको जोड़ करके क्या बनेगा? 8 kg बनेगा। ठीक है ना? मतलब ये पहला वाला kg बेचारा है, दूसरा वाला kg, तभी बीच में प्लस या माइनस एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है? p और a/v² के बीच में प्लस साइन है। इसका ये मतलब होता है कि p और a/v² सेम डायमेंशन रखते हैं अपने पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से a की डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो यह आएगी p की डायमेंशन इंटू v² की डायमेंशन। ठीक है बच्चों, ऐसे हो गया। p माने प्रेशर, प्रेशर माने फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बस इतना तक, फोर्स तक का याद रहे अगर हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला, तो बाकी किसी का भी निकालने में हमें कोई खास परेशानी नहीं आएगी। इसलिए हमें ढेर सारे डायमेंशनल फार्मूले न याद करके फोर्स तक याद रखना चाहिए, और कुछ और जो चीज़ें होती हैं बेसिक, जैसे कि टाइम कांस्टेंट, बाकी चीज़ें तो वो पता है, लेकिन फोर्स तक तो पक्का पता है। अब देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ ए कितनी आ जाएगी? यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा l⁴, ये आ जाएगा ml⁵ t⁻²। ठीक है, अगर हम ठीक से देखें तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? यहाँ पे सीधा सीधा यूज किया कि p में a/v² जोड़ा गया है, और ये तभी पॉसिबल है जब p की डायमेंशन और a/v² की डायमेंशन सेम। ठीक है, अब दूसरे टर्म के पास ये देखो, इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन था, किसी बेचारे की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे प्लस माइनस आ गया, इनका हाथ पैर खत्म, इसमें कोई जान नहीं बची। ठीक है ना? देखो कैसे है। अब देखो उसी तरह से वर्ड यूज किया गया है v - b, माने v में से b घटाया गया है, और ये तभी पॉसिबल है जब v की डायमेंशन और b की डायमेंशन क्या हो? आपस में सेम हो, यानी कि वॉल्यूम की डायमेंशन b की डायमेंशन में क्या होगी? l³ के ही बराबर होगी। ठीक है बच्चों, एक और पूरी एकदम से इसी पर मैंने देखा प्रीवियस ईयर में है क्वेश्चन, बेचारा कितना सिंपल है और देखा जाए। ऐसे लिखा गया है p + a/v² = v × θ/v, ऐसे करके लिखा गया है। तो ये तो भाई p + a/v² है, या वहीं पे रहना है, इसको कहीं आना जाना नहीं है। मतलब जो भी हमने जस्ट पीछे देखा, एक p है प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका भी बेचारे का मिलकर के फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। मतलब कि ये 1 पास्कल होगा, दूसरा भी पास्कल होगा, मिलकर के पूरे की डायमेंशन पास्कल ही आनी है, और दूसरा कुछ नहीं आना है। तो p प्रेशर है मतलब पास्कल है, ये वाला टर्म भी पास्कल ही रहेगा। इधर की डायमेंशन क्या आएगी? इधर की डायमेंशन आएगी Nm/m², और राइट साइड की क्या था? ये तो भूल ही गया यार, थीटा बेचारे को बताया नहीं क्या था। कुछ पिछले क्वेश्चन से इसका रिलेशन है। थीटा जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थीटा क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। v जो है अपने पास वॉल्यूम है, बचा एकलौता बेचारा v, ये कुछ भी रहे कांस्टेंट ही है, इसके डायमेंशन हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, उतना लंबा चौड़ा कौन लिखने जाए? फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b। उसके जगह पे अपना जो पुराना वाला नियम है कि किसी भी चीज के डायमेंशनल फार्मूले को बड़े वाले ब्रैकेट में लिखाया जाता है। हमने इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसको हम कंसीडर करेंगे दिस सिंबल स्टैंड फॉर फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b। ठीक है बच्चों, अब आओ देखा जाए। इधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये तो गलती कर दे, यूनिट लिख दिया। डायमेंशन क्या लिखेंगे? mL/t-2 b का भगवान जाने, थीटा का हो जाएगा t, यहाँ पर हो जाएगा l³। ठीक है बेटा, ये देखो प्यार से इधर कटेगा, किधर गया, किधर किया जाए, कुछ नहीं गया। और b बचा, इधर बचा m, इधर हो जाएगा l/2, ये इधर आ जाएगा, फिर आ जाएगा बच्चों बताओ t⁻³
ये क्या रही, ये रही अपने पास डायमेंशन ऑफ बी। ठीक है बच्चों, इसका एक और देख लिया जाए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगता है चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे लिखा गया है dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। अब भाई मैथ का अजीब अजीब का फार्मूला है, सही है कि गलत है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, x हमारा मीटर है, a भी हमारा मीटर है। मीटर रहेगा तो भाई पॉसिबल ही रहेगा। जैसे देखो क्या है, मीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर है, इस बेचारे को भी मीटर स्क्वायर ही होना पड़ेगा। तो इसको छोड़ सकते थे, क्या छोड़ सकते थे, आओ ऐसे किया जाए। कैसे किया जाए कि इफ x इज मीटर, इफ x इज मीटर यानी कि ये लेंथ है जिसका डायमेंशनल फार्मूला L है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ n, ऐसे करके है बच्चों। इसमें बड़ा ढेर सारा चीजें आ गई, इंटीग्रेशन आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, साइन कॉस टेन, जितना भी दुनिया में है शायद ज्यादा से ज्यादा चीजें आ गई। ठीक है बच्चों, एक चीज ये होता है, देखो बच्चों, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब होता है जितने भी x हैं सभी को जोड़ देना, जितने भी x हैं सभी को जोड़ देना। इसका मतलब होता है समेशन, यानी कि ढेर सारे मीटर मीटर अगर जोड़े जाएंगे तो कुल क्या आएगा बच्चों, देखो मीटर ही आएगा। दैट इज इफ x इज मीटर, तो डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी मीटर। और रही बात देखो, जैसे हम डेल्टा v की बात करें, यही बहुत छोटा हो जाता है तो dv हो जाता है। डेल्टा v का क्या मतलब होगा बच्चों, देखो v2 माइनस v1, ऐसे करके होगा। तो v2 की बात करें, जैसे मान के चलो ये रहा 10 मीटर पर सेकेंड, ये रहा 2 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों को घटाने पर कितना आएगा बच्चों, देखो 8 मीटर पर ऐसे कैसे आएगा। तो अपने पास डेल्टा v की डायमेंशन भी वही होगी जो v की होगी, यानी कि dv की डायमेंशन भी यही होगी, क्योंकि dv डेल्टा भी आपस में रिलेटेड है। जब टेंस टू 0 हो जाता है तो dv आ जाता है। तो अगर v जो है मीटर पर सेकंड है तो dv की डायमेंशन भी मीटर पर सेकंड आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ dv की डायमेंशन भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड ही आएगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मान के चलो, छोड़ ही दो, इनका होना ना होना अपने डायमेंशनल फार्मूले से कोई लेना देना इसका नहीं है। ठीक है बच्चों, तो और नीचे आ जाते हैं भाई, अभी प्लस माइनस है, a इंटू एक्स की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर की होगी। एक एक्स को एक्स से काट दिया जाए, यानी कि a की डायमेंशन वही होगी जो x की होगी। और ये दिया क्या गया है, देखो बच्चों, ये x जो है हमारा वो लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ का स्क्वायर है अंडर रूट में, तो पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा, ऊपर भी dx है, ऊपर भी लेंथ हो जाएगा। लेंथ और लेंथ बेचारे कट के डायमेंशन लेस हो गए। अब देखो क्या किया जाए, इधर साइन इनवर्स के आगे जितनी चीज होनी चाहिए पूरा का पूरा डायमेंशन लेस होना चाहिए। यहाँ से भी x मीटर है तो मीटर है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी आपस में डायमेंशन लेस ही होती है, क्योंकि एक एंगल होती है। लेफ्ट साइड की क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, यहाँ तक कोई डायमेंशन नहीं है। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है a की पावर n को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जबकि n की वैल्यू 0 हो। इसको क्या होना पड़ेगा बच्चों, देखो डायमेंशन लेस, और तभी पॉसिबल है जबकि n की वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तभी डायमेंशन के एप्लीकेशन से हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन आज के लिए वीडियो लंबा हो रहा है तो इतने पर ही रोकते हैं। लेकिन अगर ठीक से देखोगे बच्चों ना, तो इसमें हमने कोई दूसरा शब्द यूज ही नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज यूज किया है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पर भी चीजें इक्वल के लेफ्ट में जो डायमेंशन रहेगी वही राइट में रहेगी, वही तभी इक्वल होते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे
वह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए बाकी चीज़ें हम थोड़ा दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों।